हाय गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड प्राइस रेंज। तो बैलेंस प्राइस रेंज इज़ एक्चुअली वन मूव अपवर्ड एंड फॉलोड बाय मूव डाउनवर्ड, या वन डाउनवर्ड मूव फॉलोड बाय एन अपवर्ड मूव दैट क्रिएट्स एन बैलेंस प्राइस रेंज। तो इधर हम देख रहे हैं ये एक्चुअली में दो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। मैंने यहाँ पे लगाया हुआ भी है, दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये एक सिंगल पास अप है और ये एक सिंगल पास डाउन है। तो इस एरिया को अब हम कहेंगे बैलेंस प्राइस रेंज। तो इसको मार्क कैसे करते हैं? मार्क करने के लिए अगर हम रेक्टेंगल को उठाते हैं, मैं यहाँ जानबूझ के फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसका 50% मैंने आपको शो करना है। तो इसको मार्क करने के लिए क्या करना होता है? रेंज को इसका हाईएस्ट पॉइंट पे आपने रखना है जो रेक्टेंगल वगैरह है, और लोएस्ट पॉइंट पर। अब आपको नज़र आ रहा होगा इस दो फेयर वैल्यू गैप की जो लोएस्ट पॉइंट है, इस फेयर वैल्यू गैप का लोएस्ट पॉइंट ये है और इस फेयर वैल्यू गैप का लोएस्ट पॉइंट ये है। हाईएस्ट पॉइंट इनका सेम है। तो हमें क्या करना होता है बैलेंस प्राइस रेंज को मार्क करने के लिए कि जो इनका हाईएस्ट पॉइंट होता है, इधर अपना जो है रेक्टेंगल की हाई होनी चाहिए, और लोएस्ट पॉइंट जो इन दोनों में से जिस फेयर वैल्यू गैप की भी जो लो है वो सबसे लो होगी, वहाँ हम जो है रेक्टेंगल का अपना लो लगाएंगे। तो इस तरह से ये इस पूरे रीजन को, इस पूरी रेंज को अब हम कहेंगे बैलेंस प्राइस रेंज। तो अब इससे एक्सपेक्टेशन हमारी क्या होती है? एक्सपेक्टेशन हमारी ये होती है कि प्राइस जो है वो इसके 50% तक जाए और यहाँ से रिजेक्ट हो जाए। जो प्राइस की विक्स होती हैं वो इसको क्रॉस कर सकती हैं 50% के रीजन को, लेकिन जो बॉडीज़ होती हैं वो 50% तक क्लोज हो जाएं या 50% से बिलो क्लोज हो जाएं, तब ये एक वैलिड बैलेंस प्राइस रेंज कहलाएगा। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं। अगर हम टाइम एंड प्राइस का भी कंसेप्ट को बीच में ले आएं, तो अगर हम देखें जो हमारा है एशियन सेशन, वो उसका स्टार्ट होता है और ये एक ट्रेंडिंग एशियन सेशन है। मैं ज़रा मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर इसको एक रेक्टेंगल की हेल्प से। तो बेसिकली हमारा एशियन सेशन की ये हाई होगी ऑलमोस्ट, अगर हम करें तो, और लो होगी एशियन सेशन की यहाँ पर। तो दिस इज़ द एशियन सेशन। और ये वाला एशियन सेशन की अगर हम मेजरमेंट कर लें तो ये 40 पिप्स का बनता है। तो जो आइडियल एशियन सेशन होता है वो या 20 पिप्स का होता है या 30 पिप्स का होता है। तो ये एक ट्रेंडिंग एशियन सेशन है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि जो लंदन सेशन होगा वो क्लासिकल लंदन सेशन नहीं होगा, कि मतलब वो बाई साइड और सेल साइड लिक्विडिटी को हंड नहीं करेगा। तो वो कंटिन्यूएशन ही पोस्ट करेगा। तो अब यहाँ पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। तो जो लंदन सेशन का स्टार्ट है इस वाली कैंडल पे हुआ है, ये 2 AM का के वक्त बनी है। तो यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर आती है, तो हम इसमें एंट्री सेल की ले सकते हैं। उसके बाद ये जो लाइन मैंने ये लगाई हुई है, ये प्रीवियस डे का न्यूयॉर्क सेशन की लो है, तो मार्केट इसको हंट कर लेती है। सो इस तरह से ये जो होता है बैलेंस प्राइस रेंज वर्क करते हैं। अब मैं इसकी मज़ीद एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा। ये एक और बैलेंस प्राइस रेंज है जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ पर भी दो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, वन डाउनवर्ड एंड वन अपवर्ड। तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो, अगर हम इन दोनों फेयर वैल्यू गैप्स में से देखें तो इस फेयर वैल्यू गैप का जो लोएस्ट पॉइंट है वो ज़्यादा लो है, तो हम यहाँ पर इसकी जो है लो को मार्क करते हैं। और जो हाई है वो भी इसी फेयर वैल्यू गैप की हाई है, तो हम जो अपनी रेक्टेंगल की हाई है वो भी यहाँ तक ले जाते हैं। तो अगर हम अब मज़ीद चार्ट्स को रीप्ले करें, तो आपको नजर आएगा जो बॉडीज हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट 50% का जो लेवल है वहां पर आकर स्टॉप हो जाती हैं। तो दिस इज हाउ बैलेंस प्राइस रेंज वर्क्स। अब इसके बाद जो है हमें एक बुलिश कंटिन्यूएशन नज़र आती है मार्केट के अंदर। तो इन बैलेंस प्राइस रेंज को जो है सिर्फ आईसीटी कंसेप्ट में ही आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन मिलेगा, और किसी भी कंसेप्ट में वर्क नहीं जो है ये एग्जिस्ट नहीं करते। सो एक बार फिर बता दूं कि आपने करना क्या होता है इसको मार्क करने के लिए, कि जो लोएस्ट है इन दोनों में से, जिसकी लो लोएस्ट है तो वहां पर इसको लगा देना है, और जिसकी हाई हाईएस्ट है उसको उस जगह पे लगा देना है। इस पूरी रेंज को अब हम कहेंगे बैलेंस प्राइस रेंज। इसमें होता क्या है, जो प्राइस होती है कैंडल्स वो 50% तक आकर जो है कैंडल की बॉडीज वो रुक जाती हैं, विक्स वगैरह आगे पीछे हो सकती हैं। तो ये एक बुलिश बैलेंस प्राइस रेंज था। यहाँ पर जो जितने भी ऑर्डर्स हैं वो बैलेंस्ड हो चुके होते हैं, यहाँ पे कोई एफिशिएंसी नहीं होती। इस वजह से जो है हम इसको बैलेंस प्राइस रेंज का नाम देते हैं। उसके बाद आपको जो है एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न नज़र आएगा।